तो वहां तो और मुश्किल है हलाल और हराम का अंदाजा लगाना। तो लोग फिर कहते हैं यार हम इस्लाम की पाबंदियों ने हमें बहुत बड़ी टेंशन में डाल दिया है। भाई ये टेंशन आपके फायदे के लिए, इस्लाम नहीं चाहता कि आप गंद खाएं। देखो मेडिकल साइंस हर चीज नहीं होती। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप साइंस को हरफ आखिर समझते हो, साइंस हरफ आखिर नहीं है, ये मादी इल्म है। इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक इंसान की रूहानी जिंदगी है, एक मादी जिंदगी है। मादी जिंदगी को साइंस फोकस करती है, रूहानी जिंदगी साइंस का टॉपिक नहीं है, वो पैगंबरों का टॉपिक है। देखो झूठ बोलने से क्या नुकसान होगा ये साइंस बताएगी आपको। अगर आप कहोगे ये नुकसान होगा, साइंस बताना शुरू कर दिया आपको, हमारे हुक्मरानों में से बहुत को बहुत फायदा हुआ झूठ बोल, सच बोलते तो यहां तक ना पहुंचते हो। कितनी तरक्की की उन्होंने झूठ बोल के, बाज लोगों ने। अब हर एक का बाज दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हर चीज थोड़ी मेडिकल साइंस बताएगी आपको। मैं अक्सर ऐसे मौके पे एक वाकया बयान करता हूं। हमारे दोस्त थे, उनका बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। मुझे कहने लगे मेरा बच्चा तमीज से बात नहीं करता मुफ्ती साहब, हालांकि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, इतना खर्चा किया मैंने उसके ऊपर। मैंने कहा देखें मेडिकल साइंस में तमीज नाम का कोई चैप्टर है नहीं। मैंने नहीं पढ़ा कि बायोलॉजी की किसी किताब में कोई तमीज पे कोई चैप्टर हो। तमीज तो मेरे भाई मजहब का टॉपिक है, अखलाकियात किसका टॉपिक है? ये तो मजहब का है, ये पैगंबरों का टॉपिक है, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक थोड़ी है। एक साहब मुझे कहने लगे कि ये जो नौजवान शादी नहीं होती तो बुराइयों में पड़ते हैं, तो मेडिकल इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा मेडिकल गई ऐसी की तैसी मेडिकल। मैं तेल लेने भेज रहा था लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने कहा भाई अखलाकियात का तकाजा क्या है, फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं उस पर अभी बात करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप सबसे पहले तो ये दिमाग से निकालें कि हर चीज का इल्म, हर चीज का हल मेडिकल साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री के पास नहीं है। मां बाप को ओल्ड हाउस में जमा करवाने के क्या साइड इफेक्ट है, ये आपको साइंसदान नहीं बताएंगे, ये कुरान बताएगा, ये आसमानी, ये तौरात और इंजील बताएगी आपको। वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, अल्लाह कहता है जिस मां ने तुम्हें जना है, ओल्ड हाउस तो दूर की बात, तुम उसके सामने उफ भी नहीं कर सकते। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, बूढ़ी मां की कड़वी कसीली, बूढ़े बाप की कड़वी कसीली आपने बर्दाश्त करनी है। वो बुढ़ापे में डांटेगा, मारेगा, आपने उसके खिलाफ पर्चा नहीं काटना है, आपने बर्दाश्त करना है उसको। ये मेडिकल साइंस थोड़ी बताएगी आपको। तो मैं टॉपिक को समेटता हूं जल्दी से। तो जो गोश्त इस्लाम ने हमें खाने की इजाजत दी, उनमें भी क्या ऑर्डर दिया है भाई, ब्लड उसका जिस्म से निकालो फिर खाओ, वरना नहीं। तो ये पाबंदी मेरे नुकसान के लिए है या फायदे के लिए? फायदे के लिए। माँ बाप बच्चों को कहते हैं ना हैंड वॉश करो फिर खाना खाओ, बच्चा कहे यार वो भंगियों के घर में तो कोई हाथ नहीं धोता, मैं वहां जा रहा हूं, वो आजाद है। भाई वो आजाद नहीं है, वो आजादी से ये गुलामी ज्यादा बेहतर है कि हाथ धुलवाया जा रहा है। तो सिर्फ हाथ धोना नहीं है, जो खुराक खा रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, हलाल। तो नापाकी की एक किस्म तो ये है। दूसरी किस्म ये है कि आपको वो खुराक मिली भी हलाल तरीके से हो। कैसे मिली हो? मिसाल के तौर पर आपने मस्जिद से चप्पल चुराई और उसके बाद आपने गोश्त खरीदा, हलाल मुर्गी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के आपने उसको किसी हाजी से ज़बह करवाया। ज़बह करवाने के बाद आब जमजम से धोया, समझ रहे हो, और खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या वो हलाल हो जाएगी? इस्लाम कहते हैं ये भी नापाक। एक आदमी ने मुर्गी चोरी की ना, इधर से ज़बह कर दी, इसने कहा उल्टी तरफ से ज़बह की तो हराम है। कहते पहले कौन सा हलाल थी भाई? चोरी की मुर्गी। तो ये भी नापाक है भाई। सूद के पैसों से आपने कुछ खरीदा, वो भी क्या है? नापाक। जुए में आप जीते, पूरी दुनिया में जहां तक मेरी मालूमात है जुआ लीगल है। इस्लाम ने जुए को क्या करार दिया? हराम। भाई इससे पैसे की सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, आप बगैर मेहनत के कमा रहे होते हो, आप किसी को फायदा पहुंचा के नहीं कमा रहे। अब ये क्या कमाई है कि यार अगर मैं चवन्नी फेंकूंगा ये आ गया तो इतने पैसे मुझे दे देना, और ये जाने आ गई तो इतने पैसे तुम, इससे कौन को क्या फायदा हो रहा है? इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन, ए ईमान वालो शराब, जुआ, पासा, ये पैसे कमाने के तरीके रिजसुन, नापाक है। अब गोरा कहेगा कहां से नापाक है भाई? आपने चोरी के पैसों से जमजम खरीदा, इस्लाम उस जमजम को पाक कहता है या नापाक कहता है? जवाब दें। नापाक। इस्लाम कहता है कमाने का जो तरीका है, जो सोर्स है आपकी, वो हराम नहीं बल्कि क्या होनी चाहिए?
हलाल, हलाल ही पाक है अल्लाह की नजर में। तो इस्लाम ने ये पाबंदी मुझ पे और आप पे लगाई, हमें चक्कर में डालने के लिए नहीं, टेंशन देने के लिए नहीं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कि गलत तरीके से कमा के जब तुम कोई चीज खरीदोगे, खाओगे, तो वो इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। इंसानों पे ऐसी चीजें सूट बोले नहीं करती। ये तो दो कुलू मिनत तय्यिबात को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। आगे अल्लाह क्या कहते हैं, वामलू सालिहा, तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला अमल भी पाक होना चाहिए। भाई जिस्म से निकलने वाला अमल साफ पाकीज़ा क्या हो सकता, कैसे हो सकता है? इस्लाम ने उसकी पूरी तफसील बयान की है, दो हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर एक, तुम्हारा जो रब है, खुदा है। देखिए मैं आसान अल्फाज में पहले एक मिसाल से समझाता हूं। आपने जानवरों में देखा होगा, अल्लाह ने जानवर को जिस फितरत पे पैदा किया है, जानवर अपनी उस नेचर और फितरत से हटता नहीं है। कुत्ते बेवफा होते हैं या वफादार होते हैं? जवाब दें। वफादार। कभी किसी कुत्ते को बेवफा देखा आपने? नहीं है। उसमें वफा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको भेजा गया है, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से कभी भी। कुत्ता अपनी गली में दूसरी गली का कुत्ता बर्दाश्त करता है? नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करता। कुत्ते से मुझे अंग्रेजों के कुत्ते याद आते हैं। मैं जब जाता हूं बाहर मुल्कों में, उनके कुत्ते देखता हूं और हमारे कुत्ते सब बेरोजगार कुत्ते। किसी ने बड़ा जबरदस्त कहा है कि अंग्रेजों के कुत्ते देखो ना, खूबसूरत लॉकेट उनके गले में, शैम्पू से नहलाया हुआ, जो कुत्ता पकड़ के खड़ा होता है वो कुत्ता लग रहा होता है उसके सामने, इतने खूबसूरत कुत्ते। तो जानवर को अल्लाह ने जैसा बनाया है ना, वो सॉफ्टवेयर अल्लाह ने उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिए हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। शेर बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। गीदड़ क्या होता है? बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता। लेकिन इंसानों में बेवफा भी मिलेंगे, वफादार भी मिलेंगे, सच्चे भी मिलेंगे, बोलो भाई, झूठे भी मिलेंगे, चोरी करने वाले भी मिलेंगे, दयानतदार भी मिलेंगे, मुआहिदों को पूरा करने वाले भी मिलेंगे और एग्रीमेंट और मुआहिदों को तोड़ने वाले भी मिलेंगे, वादों को पूरा करने वाले भी मिलेंगे, वादों को तोड़ने वाले भी मिलेंगे, रिलेशन को तोड़ने वाले भी मिलेंगे, रिलेशन को जोड़ने वाले भी मिलेंगे, शुक्रगुजार भी मिलेंगे आपको, नाशुक्रे भी मिलेंगे, बहुत आजमाइशों में भागने वाले भी मिलेंगे, आजमाइशों में खड़े रहने वाले भी मिलेंगे। ये किस्में इंसानों की हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं, जानवर अच्छे और बुरे नहीं होते, इंसानों में अच्छे भी होते हैं और इंसानों में बुरे भी होते हैं। अच्छाई और बुराई की सिफत से इंसान मुत्तसिफ होते हैं, जानवर मुत्तसिफ नहीं होते। जानवर अच्छे का मतलब क्या होता है? अभी बकरीद आने वाली है तो आप कहेंगे अच्छा बकरा लेकर आए हो, क्या मतलब? मोटा ताजा। तभी ये जो लड़के जिम में जाते हैं ना और स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं बड़े बड़े इन्होंने, इनसे मैं कहता हूं जिम जरूर जाओ, इतना फोकस करो बस सेहत अच्छी हो जाएगी। इसी को मकसद हयात ना बनाओ, वरना तुम में और लासानी के कट्टों में कोई फर्क नहीं रहेगा। उनका भी वही मकसद है, पूरे साल खिलाई पिलाई उनकी भरते रहते हैं देसी की और इंजेक्शन स्टेरॉइड दे दे के फुला देते हैं। इतना क्रम कहते हैं यार कितने का 50 लाख का बैल है। तो जिम जाओ, बस इतना जाओ कि 4 शादियां कर सको, बस इतना काफी है। वो भराई हो रही है, मैं देख रहा हूं जिम में, कभी कभार मेरा भी जाना होता है, भराई भराई हो रही है। क्या कर रहा है भाई, इतने स्पीड ब्रेकर बना लिए यहां पे। तो हम जब कहते हैं ये बैल अच्छा है, क्या मतलब? मोटा है, वजन ज्यादा है इसमें। इंसान का अच्छे का मतलब ये नहीं होता। इंसान का जब हम कहते हैं नाइस पर्सन, तो क्या मतलब होता है नाइस पर्सन का? यार 2 नंबर नहीं है, झूठ नहीं बोलता, वादा खिलाफी बोले नहीं करता, नाशुक्री नहीं करता, चोरी नहीं करता, यह मतलब होता है अच्छा होने का। अब अच्छे की डेफिनेशन एक वो है जो इस्लाम बयान करता है, और अच्छे की डेफिनेशन एक वो है जो मगरिबी दुनिया बयान करती है। हमारे जो नौजवान हैं वो कहते हैं ये बात तो दुरुस्त है भाई, जानवरों में अच्छे बुरे नहीं होते, इंसानों में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे की डेफिनेशन हम इस्लाम से नहीं लेंगे बल्कि हम यूरोप और अमेरिका से लेंगे, क्योंकि वो अच्छे हैं तभी उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस्लाम जो अच्छे को एक्सप्लेन करता है वो दुरुस्त है, या गैर मुस्लिम जो अच्छे को एक्सप्लेन करते हैं वो ज्यादा दुरुस्त है। ये क्या हो गया भाई, ये तो अच्छे नहीं लग रहे मुझे।
पीछे कोई कंट्रोल करे ना इनको। तो इस्लाम ने क्या बयान किया? देखें, इस्लाम बयान करता है कि जो अच्छा है ना, अच्छा, उसको अल्लाह ने कुरान में 4 शर्तें बयान की हैं। ये 4 शर्तें अगर तुम पूरी कर लोगे तो इसका मतलब तुम्हारा अमल भी पाक हो गया, गंदगी से पाक हो गया तुम्हारा अमल। पहली शर्त इस्लाम ने बयान की है, वमन अरादल आखिरता। इस्लाम कहता है कोई भी अच्छा काम करोगे, ये 4 शर्तें आप अभी नियत कर ले, हमने अपने अंदर पैदा करनी है। पहली शर्त इस्लाम कहता है वमन अरादल आखिरा, कोई भी नेक अमल आप करने जा रहे हैं तो आपकी नीयत खुदा को राजी करने की होनी चाहिए। मखलूक के सामने शो मारना आपकी नीयत ना हो। मिसाल के तौर पर आप सैकड़ों लाखों लोगों को रोजाना खाना खिला रहे हो, मकसद खुदा को राजी करना नहीं है जिसने आपको बनाया है, मकसद पब्लिक में वाह वाह चाहते हैं आप, तो दुनिया तो कहेगी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इस्लाम कहेगा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुरान कहता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले बंदे हैं, जब वो मखलूक को खाना खिलाते हैं तो खिलाते भी ये कह रहे होते हैं कि हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, हम सिर्फ जिसने हमें पैदा किया है उसको खुश करने के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, हमें इसका कोई रिप्लाई नहीं चाहिए, कोई बदला नहीं चाहिए। कितना? ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, शुक्रिया का लफ्ज भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं कि थैंक यू वेरी मच, ये भी मत बोलो, हमें डर है कि वहां सवाब हमारा कम ना हो जाए। तो नेकी करनी है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए। डॉक्टर बनते हैं लड़के लड़कियां बनते हैं, हमसे आके पूछते हैं कि इसमें कोई सवाब है या नहीं। मैं कहता हूं भाई अगर अल्लाह के लिए कर रहे हो तो सवाब ही सवाब है, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे तो पैसे मिलेंगे बस, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुरान क्या कहता है? मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक इंसान की जान बचाई अल्लाह उससे इतना खुश होता है जैसे पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो डॉक्टर तो बचाता है इंसानों को, नहीं बचाता तो बचाना चाहिए, आज से बचाना शुरू कर दें। कितने लोग हैं इमरजेंसी में जाते हैं और डॉक्टर के एक थोड़ा शुरू के थोड़ा सा ट्रीटमेंट होता है और बच जाते हैं वो। लेकिन अगर आपकी नीयत भाई आपने गॉडलेस हो गए, खुदा को आपने बीच से निकाल दिया, तो फिर अल्लाह की नजर में इस अमल की कोई हैसियत बोलो नहीं है, कोई हैसियत नहीं। कहते ठीक है जिसके लिए किया है उससे अजर तलब करो। तो कुरान कहता है रियाकारी के लिए जो अमल किया जाता है, दुनिया को दिखाने के लिए जो, हां दिखाने से मकसद मोटिवेशन अगर है वो तो बहुत अच्छी बात है। कुरान जगह जगह कहता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं सिर्रन व अलानियतन, दिखा के भी और छुपा के भी। तो दिखाने का मकसद क्या होता है? मोटिवेशन, लोगों को हौसला मिले, ठीक है। तो ये नीयत दिल में होती है। किसी के जाहिर को देख के हमें ये इजाजत नहीं है कि हम ये कहें कि ये गलत कर रहा है, ये दिखाने के लिए कर रहा है, हमें क्या पता दिखाने के लिए कर रहा है या अल्लाह के लिए कर रहा है। लेकिन जो कर रहा है उसको इस्लाम ने पाबंद किया है कि अगर आप खुदा के लिए कर रहे हो तो वेल डन, बहुत अच्छा। अगर खुदा के लिए नहीं कर रहे, पब्लिक कहेगी बहुत अच्छा, अल्लाह की नजर में ये पाक अमल नहीं है बल्कि क्या है? नापाक। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सिर्फ खाना पीना पाक नापाक नहीं होता, अमल भी क्या होता है? पाक और नापाक। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जितनी हराम चीजें हैं इस्लाम उनको खबीस कहता है, और खबीस नापाकी को कहते हैं। दूसरी शर्त जो कुरान ने लगाई है, वमन अरादल आखिरता वसआ, कोशिश भी करे, यानी अच्छा अमल भी करे, सिर्फ नीयतें करके ना बैठे। कितने लोग नियत करते हैं आज ये करेंगे, हम ये करेंगे। हम बचपन में कहते थे हम पायलट बनेंगे, जिस बच्चे से पूछो अब तो दोबारा पायलट बनने का शौक पैदा हो गया है। जब से ये जहाज वहाज गिरे हैं ना, पायलट बनेंगे, हम ये करेंगे। भाई तैयारी क्या है? सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं, ये तैयारी है आपकी। हम डॉक्टर बनेंगे, बेटा यूनिवर्सिटी तो जाओ, टाइम पे पढ़ो, वहां जाके तुम मोबाइल में ही लगे हुए वीडियो बना रहे हो, दाएं बाएं घुमा रहे हो उसमें। पहले ये तो सोचो आए किस सिलसिले में हो, यहां पे चक्करबाजियों के लिए आए हो या आंख मटक्के के लिए आए हो, दोस्तियां लगाने के लिए आए हो? तो यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी जगह आप जिस काम के लिए आए हो उसको अगर फोकस नहीं करते तो भाई ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। हमने भी कॉलेज में पढ़ा है, हमने भी यूनिवर्सिटियों का माहौल देखा है। लड़कियां लड़कों की शोबाजियों पे नहीं मरती, उनको पता है कि मुझे हस्बैंड चाहिए। बॉयफ्रेंड में और हस्बैंड में बहुत फर्क होता है। बॉयफ्रेंड कोई जिम्मेदार नहीं होता, हस्बैंड जिम्मेदार होता है। आप पढ़ाई में दिल लगाओ, नंबर अच्छे आएंगे, खुद ही पेशकश आएंगी आपकी तरफ, खुद पीछे पीछे भागेंगी। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे ना, लड़की को पता भाई मेरा फ्यूचर इधर ज्यादा सही है, चाहे कितना ही आड़ा तिरछा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। लड़की सबसे पहले अपना फ्यूचर देखती है, फ्यूचर।
आप हैंडसम स्मार्ट हैं, जेब में धेला नहीं है, वो कहेगी 4 दिन के बाद ये मुझे इसको खिलाना पड़ेगा। मैंने एक डॉक्टर लड़की की शादी कराई 8वीं पास से, दिल मेरा बड़ा गमज़दा था। मैं उस लड़की को भी, वो पुराना किस्सा हो गया, उनको नहीं उम्मीद है नहीं पता चलेगा। लड़का 8वीं पास का भी पता नहीं है कि पास था या भागा हुआ था, अल्लाह वाला। मैं जब निकाह पढ़ा रहा था मुझे बहुत रोना आ रहा था। अब मैं कबाब में हड्डी भी नहीं बन सकता था कि, तो खैर हमने निकाह पढ़ा दिया। थोड़े दिनों बाद वो लड़की वाले आए कि हम खुला ले रहे हैं इससे। मैंने क्यों ले रहे हो? कह रहे यार हनीमून बनाने भी लड़की ने खर्चा किया है, सारा ट्रेन या जहाज का टिकट लड़की, उस कोई खर्चा कम वक्त वो लड़का कर ही नहीं था। मैंने कहा 8वीं पास कहां से करेगा बेचारा, कहां से करेगा? आपने शादी क्या सोच के की है? बस वही एक कॉमन मसला है, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते, वो फिर वो मेरे पास उसका हल है, वो मानते नहीं है। भाई किसी डॉक्टर की दूसरी बन जाओ, 8वीं पास की पहली बनने से बेहतर है, सीधी सी बात। मुझे एक बात बताओ, किसी डॉक्टर की सेकंड बनना किसी एजुकेटेड लड़की के लिए वो ज्यादा बेहतर नहीं किसी 8वीं भगोड़े की पहली बीवी बनने से? तो ये मैं ऐसे ही मजाक नहीं कर रहा होता, ये जो 4 शादियों की बात, सोसाइटी में इसके अलावा कोई हल नहीं है। उस जो 8वीं से भागा हुआ है, डॉक्टर लड़की की शादी उस 8वीं पास से हो रही है, उससे तो बेहतर है यार किसी डॉक्टर की दूसरी बन जाओ। लेकिन वो डॉक्टर कितने ढीठ है वो भी नहीं कर रहे होते। खैर ये टॉपिक अलग है, ये बीच में थोड़ा सा मैं सलाद रायता थोड़ा थोड़ा आ जाता है। तो मैं यह कर रहा था, देखो भाई अल्लाह ने दूसरी शर्त क्या बयान की है? वसा लहा सायाहा, कोशिश भी करे। सुस्त आदमी का अमल पाक नहीं है बल्कि नापाक। जो सुस्त है बस नियतें करके बैठा हुआ है, मैं ये भी करूंगा, मैं यूं भी करूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं पायलट बन के इस्लाम दुश्मनों पे, मुल्क दुश्मनों पे ऐसा कर दूंगा, मैं डॉक्टर बन के ऐसा करूंगा, मैं ताजिर बन के दौलत कमाऊंगा, गरीबों पे खर्च करूंगा और रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सुबह खुल जाती है शेख चिल्ली की तरह उसकी। वो शेख चिल्ली जो था ना, शेख चिल्ली, हमारी जो यंगस्टर है ना, उनकी हालत यही चल रही है, मेहनत नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं, उन दुआओं में एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुबुल व मिनल बुख़ल व मिनल कसल। ऐ अल्लाह बुज़दिली से तेरी पनाह मांगता हूं, बुज़दिल आदमी दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूं, जो कंजूस आदमी है ना, कंजूस, जेब से धेला नहीं निकलता उसका, वो कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा, सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूं। तो सुस्ती से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है।